नमस्कार साथियों। वेलकम टू L1 क्लासेस। थोड़ी सी गला खराबी है और कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण थोड़ा सा कुछ एक मित्र थे, उस उनके कारण जो है थोड़ा सा मतलब आपकी जो यूजीसी नेट वाली क्लास थी 9:30 बजे पे 9:30 पे वो ब्रेक की गई है, वो रोक दी गई है। और ये क्लास कल सुबह जो है कल मॉर्निंग में अभी रिशेड्यूल कर देंगे। टाइम जैसा हमारे पास टाइम होगा उस हिसाब से जो है आपकी क्लासेस कल सुबह हो जाएंगी। कल जीएसओ की भी क्लास रहेगी और यूजीसी की कल 2 क्लासेस रहेंगी और जीएसओ की 1 क्लास रहेगी कल। ठीक है? चलिए, तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है आज का, और प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो 15 नंबर प्रैक्टिस सेट आज हम लोग हल करने वाले हैं। और ये थोड़ी सी प्रचार की बातें, ये हमारा जेएसओ एग्जाम जो चल रहा है सीजल का, मतलब सॉरी जो होने वाला है, या इसके साथ ही जो भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम जो एएसओ के एग्जाम होते हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, अंडमान का हो, तेलंगाना का हो, या महाराष्ट्र का हो, उत्तराखंड का हो, जितने भी एग्जाम है यूपी के साथ साथ मतलब उन सभी पर फोकस करते हुए ये पेपर जो है चलाया जा रहा है, जिसमें सीजीएल के साथ साथ ये सारी चीजें कवर होने वाली हैं। ठीक है, इनको हम एक तरफ से कवर कर रहे हैं। और यूजीसी का जो क्लास जो टेस्ट पेपर चलाया जा रहा है वो दिसंबर 25 वाले एग्जाम को देखकर उसको ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। और जल्दी ही उसका भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट पेपर जो जो बाकी अपडेटेड जो टेस्ट पेपर हैं, जो लेटेस्ट टेस्ट पेपर हैं, वो ऐप पर अपडेट कर दिए जाएंगे। आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं वहां पे जाके। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ आपको एक ऐप मिलेगा, जिस पर रजिस्टर करके बाकी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आज दिवाली सेल के कारण जो है 90% तक जो है बहुत सारे कोर्सेज पर 90% तक ऑफ किया गया है। L1 क्लासेस के लगभग लगभग सभी जो है मतलब कोर्सेज पर प्राइस जो अब तक जितने कम नहीं हुए थे, वो अभी मतलब ऐतिहासिक रूप से एक तरीके से कहा जाए कमी की गई है। अब उस पर जाके उन सभी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो टेस्ट पेपर हो, चाहे टेस्ट सीरीज में आपको एडमिशन लेना हो, या फिर जो रेगुलर कोर्स चल रहे हैं उनमें एडमिशन लेना हो, या रिकॉर्डेड बैच जो भी हैं उनको आप वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रहे हमारे हीरो लोग 2024 वाले। और उम्मीद ये है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगले नेक्स्ट नेक्स्ट जब हम ईयर का पढ़ाएं, जो 2026 के लिए अगर जेएसओ का बैच जब चलाएं टेस्ट सीरीज का, तो यहाँ पर आपकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। एक चीज हम आपको पहले यहाँ पे मैसेज कर दें कि कुछ बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक दो बच्चे अंडमान के, उन्होंने प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस मैसेज किए थे हमें। प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मैसेज किए थे, और उस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे ऑलरेडी इसको हल करवा चुके हैं। ठीक है, अंडमान से जो बच्चे हैं यहाँ पे, उनको हम बता दें कि प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन उन्होंने मैसेज किए हुए हैं, एक तो क्वेश्चन उनके कारण यही रखना पड़ा हुआ है कि इसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस था, बस न्यूमेरिकल डेटा उसमें अलग था। ठीक है, तो इसमें इस डेटा का हम लोग यूज करेंगे और उनके क्वेश्चन का जवाब देंगे। हाँ, उनमें जो क्वेश्चंस भेजा था उस बच्चे ने, उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं, आंसर उन्होंने अजीब तरीके से उसमें दिए हुए हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। लगभग लगभग ज्यादातर सिलेबस जो है आपका कवर होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग टेस्ट पेपर में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए दी गई है, प्रोबेबिलिटी बी दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दी गई है, ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा। प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और बी की प्रोबेबिलिटी है 0.6, ये 1/3 हो जाएगा, या 0.66 इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे आपसे। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि बेस थ्योरम जो हमारे पास है, ये बेस थ्योरम हमारे पास किस केस में लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास बेस थ्योरम होती है उसमें हम बताए थे कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस होता है, इसको हम डिसजॉइंट पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। ध्यान में रखिएगा, डिसजॉइंट पार्टीशंस में हम इसको डिवाइड करते हैं।
तो पहला जो है यहाँ पे इवेंट देखेंगे हमारे पास क्या है, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, मतलब कि उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाता है फिर। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं पहली घटना। फिर अगला है कि इवेंट्स फ्रॉम ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो हाँ, यहाँ पे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ पर जो हमारे पास पूरा पूरा सैंपल स्पेस है ये इसके पार्टीशंस हैं, और ये इस तरीके के पार्टीशन होते हैं कि ये अपने आप में एक दूसरे से ये डिसज्वाइंट होते हैं, और पूरे पूरे सेट के लिए ये एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब हो गया कि अगर सबका हम यूनियन ले तो ये सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। ठीक है, और इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हाँ, इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट का मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। ठीक है, तो ये दोनों घटनाएं यहाँ पर आपके लिए सही होंगी, तो ये बी एंड सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि ए बॉक्स कंटेन 3 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए व्हाइट बॉल। तो यहाँ पर एक बॉक्स ऐसे बना लीजिए, इसमें देखिए यहाँ पर 3 व्हाइट है और 2 ब्लैक बॉल हैं, एक बॉल इसमें से निकाली जाती है और ये व्हाइट हो। ठीक है, व्हाइट बॉल होने की संभावना, तो व्हाइट बॉल होने की संभावना प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज व्हाइट, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, टोटल व्हाइट बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान में रखिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, फ्रॉम ए बॉक्स हैविंग 3 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस बार बॉक्स है इसमें 3 जो है व्हाइट बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं, और हम यहाँ पे बॉल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, कितनी बॉल्स निकाल रहे हैं, 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, और मेथड हमारा कैसा है, विदाउट रिप्लेसमेंट का। तब इसके बाद कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर व्हाइट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर व्हाइट, तो इस केस में अगर हम जब यहाँ पर देखने इसकी प्रोबेबिलिटी को निकालने जाएंगे तो इस केस में, एक सेकंड, ठीक है, चलिए, हाँ, तो इस केस में जब हम यहाँ पे निकालने जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल एंड सेकेंड बॉल इज व्हाइट। ठीक है, अगर इसको हम घटना ए मान लें और इसको घटना बी मान लें, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, और इस प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ऐसा लिख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। अब प्रोबेबिलिटी ए का मतलब फर्स्ट बॉल व्हाइट हो, तो फर्स्ट बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ए फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, फर्स्ट बॉल इज व्हाइट का मतलब 3/5। अब यहाँ पे एक बॉल निकल गई, एक बॉल जब निकल गई यहाँ पर व्हाइट, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ 2 व्हाइट हो जाएगी और 2 ब्लैक बॉल होगी। अब यहाँ से एक बॉल निकाल रहे हैं, यहाँ इस पे ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/10, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, हाँ नितिन जी, ठीक है, तो अब ये बातें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करना है हमें, किस तरीके से यूज करना है, यहाँ पर हमें कह रहा है कि बोथ बॉल्स आर व्हाइट, बोथ बॉल्स आर व्हाइट, बोथ बॉल्स आर व्हाइट का मतलब क्या हो गया, पहली बॉल भी व्हाइट हो और दूसरी बॉल भी व्हाइट हो। ठीक है, तो इस केस में हम इसको लिखेंगे, अगर इसको हम ए घटना मान ले, इसको बी घटना मान ले, तो ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। ठीक है, और बी गिवन ए का मतलब सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 3/5, और बी गिवन ए का मतलब क्या हो गया कि एक घटना पहले घटित हो चुकी है, मतलब कि एक बाल इसमें से व्हाइट पहले से बाहर जा चुकी है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर ये दूसरी प्रोबेबिलिटी, दूसरी बाल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 2/4 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल इज पी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो आपको बताया गया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि क्यू अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है तो ये 1 - p के बराबर होती है। ठीक है,
ये 1 माइनस पी के बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। अगला क्वेश्चन है इन टॉसिंग 3 कॉइन्स प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम 3 हेड को यहाँ पे टास्क कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन का बताने का मतलब है कि धीरे धीरे हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी की ओर जा रही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन थियरी की ओर जा रही है। तो यहाँ पर अब हम सैंपल स्पेस से हटकर हम डिस्ट्रीब्यूशन थियरी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे हम यूज करेंगे उसको हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक सिक्के को हम 3 बार उछाल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है 3, और सिक्के में हेड शो करे, यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड की बात कर रहा है, जो यहाँ पे पूछा रहेगा उसी को हम पी मानते हैं। ठीक है, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है। तो एक बार सिक्के को एक बार उछाला जाए और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास नंबर रिपीट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा है, और प्रोबेबिलिटी पी जो है हमारे पास फिक्स है हर बार। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, बाइनोमियल। तो यहाँ पे लिखेंगे x फॉलोज बाइनोमियल 3 और p 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर x, ये हो जाएगा 3cx और 1/2 की पावर x, और 1 माइनस 1/2 मतलब q की पावर 3 माइनस x, और x का मान 0 से 3 तक, 0 से 3 तक। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट वन हेड। यहाँ पे इसका थोड़ा सा ट्रिक ध्यान में रखिएगा। अब धीरे धीरे हम लोग ट्रिक स्टडीज की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, वन हेड का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, x बराबर 1 2 3, 3 बार इसको जोड़ना पड़ेगा, इक्वेशन होगा लंबा। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, या x लेस देन 1, ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस ए प्रोबेबिलिटी a इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस x बराबर 0 यहाँ पे रखिए, 3c0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 3 माइनस 0। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8, ये हो जाएगा 7/8। 7/8 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकाली जाती है, विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। ये प्रोबेबिलिटी बहुत बार पूछी गई है। हमेशा एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस जो है नन ऑफ द एबव, या मतलब एक तरीके से कहा जाए कि x लेस देन 1 या ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसको लिख लीजिएगा। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि 1 माइनस नन ऑफ द इवेंट। ठीक है, नन ऑफ द इवेंट का मतलब x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछे कि एटलीस्ट वन इवेंट या फिर वन हेड या वन टेल जो भी कहा रहे कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट इज गोइंग टू बी हैपन, इसका मतलब क्या हो गया कि इस प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट इज गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन टॉसिंग 3 कॉइन प्रोबेबिलिटी दैट नो हेड। यहाँ पे देखिए नो हेड है, तो यहाँ पर अभी जस्ट हम निकाले हैं, x फॉलो कर रहा है क्या, बाइनोमियल 3 और 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर, x का मतलब क्या था यहाँ पे कि 3cx p की पावर 1/2 की पावर x, और 1 माइनस p मतलब दैट इज 1/2 की पावर 3 माइनस x, और x का मान 0 से 3 तक। ठीक है, तो नो हेड, नो हेड का मतलब x बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 3c0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 3 माइनस 0, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये 1/8 प्रोबेबिलिटी। ठीक, और अगर आपको सैंपल स्पेस याद हो तो नन हेड कहाँ पे आता है, एक ही जगह आता है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे। जैसे इसको अगर ट्रिक और शॉर्ट करना चाहें तो इसमें क्या हम बताएंगे, यहाँ पर देख लीजिए ट्रिक है ये। ठीक है, ट्रिक में क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल स्पेस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब 8। आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो भी मतलब एक सिक्के को उछाल रहे हैं
तो उसमें n यूनिट्स या मान लीजिए कि उसमें जो आउटकम है वो n है, तो n की पावर जितनी बार हम उछाल रहे हैं उतना यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल स्पेस। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, नो हेड। नो हेड एक ही जगह आता है जहां पर हमारे पास टी टी और टी होता है, टी टी एंड टी। ठीक है, मूवी याद आ रही मिथुन चक्रवर्ती की, टी टी टी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इस बात की हो जाएगी कि नो हेड का मतलब क्या हो गया, दिस 1/8। ठीक है, हाँ हाँ नितिन जी क्या कह रहे हैं। अच्छा, वहां पे अंडमान में आपका, हाँ जो भी एक बच्चे ने मैसेज किया था हमको, ये इसी टाइप की जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हम बताए थे उस टाइप की प्रोबेबिलिटी मैसेज किया था, उसका शायद आंसर गलत था। और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है डियर, जहाँ पे हर जगह हर क्वेश्चन में, सॉरी हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो आपका अंडमान का ही नहीं है, हर जगह भी उसका शायद महाराष्ट्र का हुआ था, बच्चों ने पेपर भेजा था, उसका कुछ क्वेश्चन आया, तो उनके यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक आई हुई है। जीएसओ में जो प्रोबेबिलिटी आती है 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास जाती है, मतलब टोटल अगर प्रोबेबिलिटी थियरी और डिस्ट्रीब्यूशन थियरी मिला लें तो। ठीक है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है सिलेक्टिंग और नॉन सिलेक्शन के बीच का जो है गैप फिल करता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी को विशेष तौर पर पढ़िए, और इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी पे ज्यादातर प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट जो है ज्यादा से ज्यादा हल करते रहिए। आगे अगला है हमारे पास, इफ ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, दो बार यहाँ पे एक डाइस को थ्रो किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/6, एटलीस्ट 1/6, कम से कम एक 6 यहाँ पर आए। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे कि अब इसको सबसे पहले यहाँ पर हम हल करते हैं, पहले हम इसको जो है हल करते हैं कैसे, जो हमारा तरीका है, मतलब ट्रिक से। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा 36। ठीक है, 6 की पावर 2, और यहाँ पर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी क्या, एटलीस्ट, एटलीस्ट 1/6, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एटलीस्ट 1/6, इसका मतलब क्या हो गया कि एक भी 6 ना आए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो 6 ऑकर्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, लेकिन यहीं पर इस प्रोबेबिलिटी को आप काउंट कर सकते हैं। एटलीस्ट 1/6 का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1/6, पहली वाली लाइन में 1/6, दूसरे में 2/6, तीसरे में 3/6, फिर 4/6, फिर 5/6, और जब 6 वाली लाइन में जाएंगे तो 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 एंड 6/6। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 5 और 6, 11, हाँ ठीक है, तो ये टोटल जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 6, ये 11, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और अगर इसको डिस्ट्रीब्यूशन थियरी से हल करना हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उसको भी यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पर p का मान क्या हो जाएगा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 हो जाएगी, एक डाइस को एक बार उछालें और 6 आने की प्रोबेबिलिटी दिस, n का मान 2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर x क्या हो जाएगा, 2cx 1/6 की पावर x, और 1 - 1 बाई मतलब ये 5/6 की पावर 2 - x, और x का मान 0 से 2 तक। तो अब यहाँ पर एटलीस्ट 1/6 मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू एटलीस्ट 1/6, तो मतलब यहाँ पे कम से कम एक हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 - x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - x बराबर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 5 बटे, एक सेकेंड, अच्छा हाँ x बराबर 0 रखेंगे, हाँ 0 रखेंगे तो ये 5 2 हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 11/36। दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थियरी से भी, नॉर्मल तरीके से भी, जो आपको आसान लगे वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग नो 6,
नो सिक्स का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी दैट नो सिक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स बराबर जीरो, मतलब 2c0 1/6 की पावर जीरो और 5/6 की पावर 2 - 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/36। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, क्या हुआ डियर, काहे नितिन खराब, इसमें डाउट क्या हो रहा है? बोलो 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 भाई। यार इतना क्वेश्चन बताने के बाद भी डाउट रह जाएगा तो कोई मतलब नहीं पढ़ाने का, फिर क्या समस्या है बताओ। समस्याएं क्या है, डाउट डाउट, बोलिए बोलिए। 9 में, 9 का ए, हाँ 9 का ए ठीक तो है, इसमें इशू क्या रहा? देखिए आपको एक पैटर्न पकड़ना है, एक पैटर्न पकड़ना है। जब तक इवेंट जो है एक दो या तीन बार, मैक्सिमम तीन बार, जैसे सिक्के को तीन बार उछालिए, डाइस को तो वो भी तीन बार नहीं उछाल सकते, सिक्के को तीन बार तक, डाइस को दो से अधिक हो रहा है तो आप तुरंत शिफ्ट कर जाइए डिस्ट्रीब्यूशन थियरी में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन थियरी में, और ऐसे केसेस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, फिक्स है। ठीक है, जो आपके लेवल पे क्वेश्चन आता है उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, फिक्स है ये। तो इसलिए जो है मतलब डाउट नहीं करना है आपको, तुरंत इस पे जाना है। फिर आपको ये इवेंट डिसाइड करना है कि इसको कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर एक्स का मान 0 रखना है, 2 रखना है, जैसे एग्जैक्ट 2 कह देता तो एक्स का मान 2 रखते, एग्जैक्ट मतलब कह देता 1 तो 1 रख देते, एटलीस्ट कहा है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, नन कहा है, नो कहा है तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंफ्यूजन कम होगा। चलिए, अब इसमें नितिन बताना है आपको ये कि 5 टॉस्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। तो यहाँ पे सिक्के को 5 बार टॉस किया जा रहा है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो यहाँ टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्या हो जाएगा, 5 cx 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर 1 - 1/2 मतलब q की पावर 5 - x, और x का मान क्या हो जाएगा 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5, एटलीस्ट वन टेल मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0। ठीक है, अब इसको लिखिए 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो 5 से 0 1 हो जाएगा, 1/2 की पावर यहाँ पे या 5 से 0 और 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 5 - 0, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, 1 माइनस 1/32, ये हो जाएगा 31/32। ठीक है, तो 31/32 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड नितिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फिर से इसको बता दीजिए, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल हेड, सभी हेड यहाँ पे प्राप्त हों, सभी हेड प्राप्त हों, तो इसको ट्रिक से भी और डिस्ट्रीब्यूशन से, दोनों से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले डिस्ट्रीब्यूशन से बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाएगा, एन का मान 5 है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर एक्स का मान क्या हो जाएगा, 5cx 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर 5 - x, x का मान 0 से 5 तक। ऑल हेड का मतलब सभी हेड, मतलब x का मान 5। ठीक है, x का मान 5, यहाँ पे x क्या होता है, हेड की संख्या होती है, n में से x बार सफल होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम लिखते हैं ये, तो n में से मतलब 5 में से x बार, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 इसका मान रखिए, 5c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 5 - 5, ये क्या हो जाएगा
1/32, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी, ठीक है, तो 1/32, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 सिक्के फिर से उछाले जा रहे हैं, नो हेड आए, एक भी हेड ना आए, तो इस केस में बताइए x का मान 0 करिए, तो क्या हो जाएगा, 5 से 0, 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 5 - 0, ठीक है, तो फिर से हो जाएगा 1/32, ठीक है, बोलो बोलो नितिन। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्लास शुरू होने से पहले आपको क्लास देख के, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए n और p का मान दे दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू सक्सेस की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x बराबर x का मान क्या होता है यहाँ पर, तो ये NCX हो जाएगा, NCX का मतलब 4CX 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर 4 - x का मान 0 से 4 तक, ठीक है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली टू का मतलब x का मान 2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 4C2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 4 - 2, ठीक है, तो ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1/2 की पावर, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 4 मतलब 16, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × 3/2 × 1/16, तो ये क्या हुआ, 2 और ये 8 हो गया, 3/8 हो जाएगा, ठीक है, 3/8 इसका आंसर। 1/2 कैसे भाई, x का मान 2 रखना है इस बार, और n का मान 4 है, यहाँ पर n का मान 4 है, 5 नहीं है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, n का मान 3 है, p का मान 1/2 है, तो एटलीस्ट वन सक्सेस की, तो एटलीस्ट वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो पहले x सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3CX 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर 3 - x का मान 0 1 2 3, एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, a1 - x बराबर 0, एटलीस्ट वन का मतलब 1 माइनस नन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 3C0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 3 - 0, ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/8 दैट इज 7/8, ठीक है, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 0.3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस इन 4 ट्रायल, अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब p का मान दे रहा है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस का मतलब फेल्योर की प्रोबेबिलिटी 1 - p होती है, ये हो जाएगा 1 - 0.3 दैट इज 0.7, ठीक है, अब 4 बार ट्रायल होता है, चारों बार सफल होने की प्रोबेबिलिटी, चारों बार जीरो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मतलब चारों बार फेल होने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि ये चारों बार असफल हो, मतलब 0.7 0 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, इसका मतलब क्या हो गया, पहली बार भी असफल हो, पहली दूसरी बार भी असफल हो, तीसरी बार भी असफल हो और चौथी बार भी असफल हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.7 की पावर 4, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला ही, ठीक है, और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में हम डीप की ओर चल रहे हैं ना। चलिए नितिन, होता क्या है ना कि जैसे जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनको ये क्लास लगती है बोरिंग, जो 1 साल 2 साल से एग्जाम दे रहे हैं, और हमें क्या होता है, हमें सबको लेके चलना होता है,
तो कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, तो हमने क्वेश्चन आयर का लेवल बढ़ा दिया है, अगली क्लास में थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज एप्लीकेबल व्हेन। टोटल प्रोबेबिलिटी का लॉ एप्लीकेबल कब होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी दैट जितना भी यूनियन है, यूनियन ऑफ ए आई, मतलब आई बराबर 1 to n, जितना भी यूनियन, जितने भी इवेंट है सबका यूनियन ले लीजिए, तो अगर ये यहाँ पर समेशन ऑफ आई या एक सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई के बराबर हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एडिशन लॉ है। ठीक है, तो इवेंट फ्रॉम पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस, इवेंट आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आर डिसजॉइंट ओनली और नन। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो हमारे पास लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होता है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का लॉ किस केस में यूज होता है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का नियम कानून लागू होता है, यूनियन ऑफ एआई का मतलब क्या होगा, जो भी हमारे पास सैंपल स्पेस है, ये हमारा सैंपल स्पेस अलग अलग डिसजॉइंट पार्टीशंस में बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट फ्रॉम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में जो है यही सबसे यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे चूंकि अच्छा ये भी होता है, और इसके साथ यहाँ पर इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे और आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये लॉ ऑफ एडिशन कहता है, जिसमें एक आप पढ़े होंगे बुल्स इनइक्वालिटी। बुल्स इनइक्वालिटी में ये चीजें बताई जाती हैं, या मल्टीप्लिकेशन थियरम हो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन थियरम में तो मल्टीप्लिकेटिव जो नंबर्स होते हैं या प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनकी बात करते हैं। बुल्स इनइक्वालिटी में नॉर्मली हम लोग इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक चीज ये बताई जाती है, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट के केस में क्या हो जाएगा कि घटनाएं हमारा, देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो है, जैसे हम ए यूनियन बी लिखे हुए हैं ना, ए यूनियन बी, यही है हमारी एडिशन थ्योरम। ठीक है, या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जब बुल्स इनइक्वालिटी में n का मान 2 कर देते हैं ना, यहाँ पे n का मान 2 कर देते हैं, तो ये थ्योरम इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से लिखी जाती है, इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट अगर हम कहेंगे तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग मल्टीपल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर इवेंट्स फ्रॉम ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस की हम बातें करते हैं, जिसमें हमारे पास पार्टीशन होती है सैंपल स्पेस की, और उसमें हम यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटीज की निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ टू डाइस आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी दैट सम 7 आर प्रोडक्ट इज 20, सॉरी 12। अच्छा हाँ, ध्यान में रखिएगा कि सम 7 हो, आर आर है यहाँ पर, प्रोडक्ट 12 हो, तो यहाँ पर ऐसे नंबर्स हमें खोजने हैं जिनका सम 7 हो या उनके प्रोडक्ट जो है 12 हो। तो 1 1 वाली लाइन में जाएंगे, आपको सैंपल स्पेस याद होना चाहिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो यहाँ पर पहली लाइन में क्या आएगा, 1 6, यहाँ पर जोड़ क्या है, 7 है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट 12 नहीं है किसी का। दूसरी लाइन में जाएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, 2 5 पे जाएंगे 7, तो यहाँ पे 2 5। ठीक है, एक भी अगर छूटा तो आपकी प्रोबेबिलिटी गलत हो जाएगी, 2 5। ठीक है, और यहाँ पर 2 6, यहाँ पे मल्टीप्लायर वाली आ जाएगी। ठीक है, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 4 जोड़ कितना हुआ, 7। ध्यान में रखिएगा इसका मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर भी 12 है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इसको काट देंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यूनियन में आर का मतलब होता है यूनियन, यूनियन में एक ही बार ये चीजें काउंट होती हैं चाहे जिस साइड। ठीक है, फिर 3 5 नहीं, 3 6 भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर 4 1 4 2 4 3, तो यहाँ पे 4 3 आएगा, दोनों का जोड़ 7 हुआ, और यहाँ पर भी 4 3 आएगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन जो है 12 है, लेकिन इसको काट देंगे, क्यों, क्योंकि एक ही बार हमें यूज करना है। फिर 5 वाली लाइन में जाएंगे, 5 1 5 2 5 2 7 हुआ, और 5 3 5 4 5 5 5 6, कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन जो है 12 नहीं आएगा। 6 वाली लाइन में जाएंगे तो 6 1 6 2, तो 6 2 यहाँ पे आएगा,
और 6 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब देखिए दो टोटल की संख्या 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 अपान टोटल संख्या 36, ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 4 9 36, 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। ये सब चीजें जितनी डिटेल से हम बता रहे हैं ध्यान में रखिएगा, इतना ही आसानी से आपको क्वेश्चनायर में मतलब जब क्वेश्चन आपके सामने आए एग्जाम में उतनी ही आसानी से हल होना चाहिए। चलिए, इफ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हर्ट और ए डायमंड। तो यहाँ पे हर्ट हर्ट देखेंगे तो ये होता है 13 और डायमंड कितना होता है, डायमंड भी होता है 13, जिसको ईंट कहते हैं ऐसा बना होता है। और हर्ट हर्ट कुछ ऐसे रेड से बना होता है, मैं ग्रीन से बना दे रहा हूं। ठीक है, तो एक हर्ट या एक जो है इसमें क्या आए, हर्ट आए या फिर जो है डायमंड आए। तो यहाँ पर टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो फेवरेबल केसेस है कितना हो जाएंगे 26 अपॉन टोटल संख्या 52। ठीक है 52, अरे यार तो ये हो जाएगा 26 दूना 52। ठीक है, तो 1/2, ओह 1 अच्छा यहीं पे लिखा है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नितिन जी क्या बोल रहे हैं। नहीं भाई ये टॉपिक छोड़ नहीं सकते नितिन, फ्रस्ट्रेटिंग है फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें इरिटेटिंग हो सकता है, पढ़ते पढ़ते झल्ला जाएंगे आप भी हम भी। ठीक है, हम भी पढ़ाते पढ़ाते झल्ला जाते हैं, अभी तो आप लोग कम हो। ठीक है, लाइव भी कम हो और उसके बाद भी जो है मतलब पढ़ाना जो है मतलब थोड़ा सा आप लोगों का स्तर पे बहुत आसान है। यही जब हम बीएससी लेवल पे जाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस या फिर CSIR ISS का इस टाइप का सिलेबस, तब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है मतलब हम खुद सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी ना बढ़ाना पड़े। ठीक है, टीचरों में फिर विवाद होता है, जैसे कई टीचर जैसे 2 3 टीचर रहते हैं ना, उस केस में विवाद होता है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ाएगा कौन। तो हालांकि 2012 से जब से स्टैटिक्स पढ़ाना हमने शुरू किया हुआ है तब से आज तक प्रोबेबिलिटी हमने ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं, यही सिलेक्शन दिलाता है, ये ध्यान में रखिएगा। जब भी छोड़ने का मन करे, फ्रस्ट्रेशन आए आपको, तो एक चीज ये ध्यान में रखना कि यही सिलेक्शन दिलाता है। तो जब यही सिलेक्शन दिलाता है तो क्यों हम छोड़ें इसे, क्योंकि इसी को पढ़ने के बाद सबको ये आती भी नहीं है, सबको प्रोबेबिलिटी आती भी नहीं, इसलिए सबका सिलेक्शन भी नहीं होता है। इसलिए जिसको आ गई प्रोबेबिलिटी उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि 12 15 क्वेश्चन जो है आप बाहर मतलब एकदम एक झटके में आप जो है अपने अंदर ले रहे हो, अपनी मेरिट में इसको शामिल कर रहे हो। ठीक है, इसलिए जो है छोड़ने से पहले ये सोच लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये प्रोबेबिलिटी सॉरी इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मशीन बीइंग डिफेक्टिव इज दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 मशीन्स नन इज डिफेक्टिव। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ए प्रोबेबिलिटी दैट मशीन इज बीइंग डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है 0.2 है। ठीक है, नन इज डिफेक्टिव, 3 मशीन है, 3 मशीन है, मान लीजिए A1 है, A2 है और A3 है, तीनों डिफेक्टिव ना हो तो इसके बीच में हम कौन सा साइन लगाएंगे बताइए, ना तो A डिफेक्टिव हो, ना B डिफेक्टिव हो, ना C। तो ना A1 डिफेक्टिव हो और ना A2 और ना A3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी दैट ना A1 डिफेक्टिव हो ना तो A2 जबकि A1 डिफेक्टिव नहीं थी, और प्रोबेबिलिटी दैट A3 जबकि ना तो A1 और ना ही A2 डिफेक्टिव थी। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं उसी तरीके से हमने इसमें लिख दिया है। जैसे आप वो पढ़ते होंगे ना कौन सी भाषा होती है जिसमें शॉर्ट हैंड जिसको कहते हैं, कुछ लोग बोलते रहते हैं और वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो उसी तरीके से हम भी यहाँ लिखे हैं। पहली प्रोबेबिलिटी A1 के डिफेक्टिव, पहले के डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरी के डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी जबकि पहली डिफेक्टिव नहीं थी, फिर तीसरी की डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी जबकि पहली और दूसरी जो है डिफेक्टिव नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों प्रोबेबिलिटीज 0.2
0.2, 0.2। ठीक है, ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो 3 अंक पे दशमलव। अरे नन हो जाएगा इसका आंसर, फिर ये 0.8 नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, 0.2 है, 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 आएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, नन इसका आंसर होगा फिर। क्या हुआ, नितिन सो गए क्या? चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, इफ odds against an event is this, the probability of happening of event। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, odds और मतलब odds का मतलब क्या होता है। अच्छा ठीक है नितिन, कोई बात नहीं। तो odds का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास यहाँ पे जो इवेंट लिखा गया है, इसमें यहाँ पे जैसे 5:2 लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये घटना के घटित ना होने की और ये घटना के घटित होने की संख्या को बता रहा है। तो यहाँ पर आर्ट्स आर्ट्स में उल्टा लिखा जाता है, पहले घटित ना होने की फिर घटित होने की। अगर यही कह देता कि रेशियो या एक तरीके से कुछ हो सकता है कि कोई सिनारियो हो इसमें, इस तरीके से कह दिया जाए, यहाँ देखिए विरुद्ध पक्ष, किसी घटना के विरुद्ध पक्ष ये है। विरुद्ध पक्ष का मतलब क्या हो गया कि जो घटना के घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी पहले लिखी जाएगी, सॉरी पहले घटना के ना घटित होने की संख्या पहले लिखी जाएगी, फिर बाद में घटित होने वाली संख्या लिखी जाएगी। तो इसमें क्या कह रहा है, घटित होने वाली प्रोबेबिलिटी बताना है। तो क्या हो जाएगा 2/7, 2 अपॉन टोटल जोड़, मतलब फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, 2/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। तो फेवर में क्या होता है कि फेवर में मतलब 3:4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये घटना के घटित होने की संख्या है और ये घटना के घटित ना होने की संख्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी दैट हैपनिंग ऑफ द इवेंट का मतलब क्या हो गया, 3/7 हो जाएगा ये। ठीक है, 3/7 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। ठीक, अब बताइए जल्दी से, 3 अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया जा रहा है, एटलीस्ट 2 हेड आए। तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 हेड के लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। अब x इज इक्वल टू 2, 3c2 और 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 3 - 2। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 बाई ये हो जाएगा, एक यहाँ आएगा 8, ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, 3/8 इसकी आंसर। डायरेक्ट अब इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इफ 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स। ऑल टेल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले n लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप जो है इसमें ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो मतलब सैंपल स्पेस वाली जो प्रोबेबिलिटी हम बताए हैं, वो भी यहाँ पे इसका नियम कानून लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, सभी टेल होंगे तो टी, प्रोबेबिलिटी दैट टी हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये आंसर। और अगर इसको डिस्ट्रीब्यूशन थियरी से लगाना चाहें तो आल टेल का मतलब यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3c3, 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 3 - 3। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, आंसर। तो ये आपका दूसरा टाइप है और ये आपका पहला टाइप है। ठीक है, दोनों टाइप से सिखा रहे हैं। ओके, 22 में 1/2 होगा, 22 में 1/2 होगा, काहे भाई? 3 अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट, अच्छा एटलीस्ट 2 है, सॉरी एटलीस्ट 2 है, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा। ओके ओके ओके, एटलीस्ट 2, तो ये 2 का हो गया, फिर 3 वाला, तो 3 वाला क्या हो जाएगा, 3c3 और 1/2 की पावर 3
और 1/2 की पावर यहाँ 0 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इसी में जुड़ जाएगा यार। ठीक है, ओके ओके नितिन, ध्यान दिए कम से कम। इसका मतलब कहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है यार फिर। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 2/8। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आप तो रुक जाओ यार। 2 नहीं, 4/8 होगा ये 3 यहाँ आएगा ना, 3/8 और ये 1/2। ठीक है, वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका 1/2 आंसर। ठीक है, चलो मास्टर को भी जो है गलत साबित कर दिए हैं कि मास्टर भी गलत हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर ए डायग्नोज डिजीज करेक्टली इज 0.6, डॉक्टर बी 0.7, देन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डायग्नोज करेक्टली इज। ठीक है, एज्यूमिंग इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी दैट क्या कह रहा है, बोथ जो डॉक्टर हैं, बोथ डॉक्टर डायग्नोज जो डिजीज है करेक्टली। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि पहला डॉक्टर भी इसको करेक्टली मतलब डायग्नोज करे और दूसरा भी, मतलब फर्स्ट फर्स्ट मतलब डॉक्टर, फर्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर डी आर डॉक्टर, और मतलब डायग्नोज करेक्टली, और इनटू प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड सेकंड डॉक्टर डायग्नोज करेक्टली। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले के डॉक्टर के डायग्नोज करने की करेक्टली प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, और यहाँ पर दूसरे के डायग्नोज करने की प्रोबेबिलिटी 0.7, दिख रहा है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा 7 8 56 0.56। ठीक है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 742 होगा, 0.42। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन डॉक्टर ए आर बी डायग्नोज करेक्टली। तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन का मतलब ए यूनियन बी होता है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब चूंकि दोनों डॉक्टर अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी। तो ये क्या हो जाएगा 0.6 प्लस 0.7 माइनस 0.42, ये क्या हो जाएगा 0.713। चलो इसी में माइनस कर देते हैं, 0. ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 6 2 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 2 30 40 70। ठीक है, ये हो जाएगा 0.88। ठीक है, 0.88 आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, an urn contains 6 white 4 black balls, 2 balls are drawn without replacement, probability that both are white। तो जल्दी से इसका बता दीजिए। अब इसको हम टिक के माध्यम से लगाने वाले हैं। 6 व्हाइट है, 4 ब्लैक है, 2 बाल्स यहाँ पे निकाली जा रही हैं और दोनों व्हाइट हों, तो पहली के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 6/10 इंटू दूसरी के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 5/9। क्यों, क्योंकि एक संख्या यहाँ पे घट जाएगी, 6 4 10 है, यहाँ 9 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 3 सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 3 9, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल 1/3, 1/3। ऐसे ऐसे अब डायरेक्टली हम हल करेंगे। ठीक है, क्या हो गया नितिन, बोलो भाई। चलिए, तो इसमें इसमें क्या हो गया है कि इसमें ध्यान में रखिएगा कि जब एक टाइप की क्वेश्चन रिपीट होने लगे या ये क्वेश्चन रिपीट होने लगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिक के माध्यम से हल करना बताएं। इसमें क्या है कि 6 व्हाइट हैं 4 ब्लैक बॉल हैं,
अब दोनों दो बाल निकाली जा रही विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड है, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर दोनों बाल्स व्हाइट हो, तो पहली व्हाइट हो और दूसरी व्हाइट हो। मेथड विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए बाल कम हो जाएगी। अगर मेथड विथ रिप्लेसमेंट होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर विथ रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट की, तो पहली बाल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 6/10, दूसरी बाल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 6/10। क्यों? क्योंकि पहली बाल निकाले और फिर से उसमें रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 36/100, मतलब 2×5 = 10, 2×5 = 10, ये क्या हो जाएगा, 2×3 = 6, 9/25 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी दैट वन व्हाइट एंड वन ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एबव अर्न। एबव अर्न का मतलब क्या, जो यहाँ पे क्वेश्चन आयर दिया गया है, यहाँ पर क्या है, एक जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक व्हाइट हो और एक ब्लैक हो, और मेथड तो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए था वैसे विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो यहाँ पर क्या है, 6 व्हाइट है 4 ब्लैक है, यही है कॉम्बिनेशन, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहली बाल हमारी क्या हो व्हाइट, तो 6/10 इसकी प्रोबेबिलिटी, और दूसरी बाल क्या हो, दूसरी बाल हमारी हो ब्लैक, तो यहाँ पर 4/9 हो जाएगा। क्यों कि टोटल ब्लैक की संख्या क्या है 4 है, और टोटल संख्या इसमें एक कम हो जाएगी संख्या, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2×3 = 6, सॉरी 3×2 = 6 और 3×3 = 9, ये हो जाएगा 4/15, 4/15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया नितिन, क्वेश्चन 23 में 1/8 क्यों है जबकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्वेश्चन 23 में गलती हो गई क्या यार? नहीं 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 डियर, यहाँ पे एक चीज ये बताया गया है कि जो आउटकम है, यहाँ पे जो टोटल जो संख्या लिखी जाती है ना, टोटल संख्या, नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैंपल स्पेस क्या होता है, जो आउटकम होता है, आउटकम की पावर जो है रिपीटिशन होता है। ठीक है, रिपीटिशन, REPA लिख दिया पूरा, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग। आउटकम की पावर रिपीटिशन होता है। आउटकम यहाँ पे हम सिक्के को उछाल रहे हैं, तो सिक्के का आउटकम क्या होता है, या तो हेड होगा या टेल होगा, दो ही आउटकम होता है। ठीक है, और रिपीट कितनी बार हो रहा है 3, तो यहाँ पे इसलिए 2 की पावर 3 मतलब 8 होगा। ये पिछली किसी क्लास में इसमें डिस्कस हुआ था, इस पे इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अच्छा क्या आप मैसेज, हाँ अच्छा क्यूरियोसिटी है, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इस टाइप की कंफ्यूजन आप डिस्कस कर लेंगे हमसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भविष्य में क्वेश्चन आयर जो अब आप एग्जाम देंगे तो उसमें गलत होने की संभावना 0 हो जाएगी। ठीक है, ओके, आप खुद ही इसका सैंपल स्पेस लिख के चेक कर सकते हैं। सैंपल स्पेस लिख लीजिए, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला है कि 3 न्यूज़पेपर ABC आर रिपोर्टेड, सॉरी 3 न्यूज़पेपर है हमारे पास और ABC, और करेक्टली विथ प्रोबेबिलिटीज 0.9, 0.8, 0.6 रिस्पेक्टिवली, प्रोबेबिलिटी दैट मेजॉरिटी इज करेक्ट। मतलब 3 न्यूज़पेपर हैं और तीनों न्यूज़पेपर में क्या है कि इनके करेक्ट न्यूज, करेक्टली यहाँ पे रिपोर्टिंग जो इनकी है करेक्टली हो। भारत की आज की मीडिया तो किसी लायक नहीं है, 150 क्रॉस कर गई हमारी रैंक, अभी हम लोग 100 के आसपास हुआ करते थे, आज हम लोग 150 क्रॉस कर गए हैं। तो भारतीय मीडिया की ये बात नहीं कर रहा, मतलब ये समझ लीजिए किसी दूसरे देश की मीडिया की बात कर रहा कि करेक्ट रिपोर्टिंग की जो प्रोबेबिलिटी है 0.9 है, 0.8 है, 0.6 है, इनके करेक्टली ना रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी भारतीय मीडिया की ये है। तो अब इसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट मेजॉरिटी इज करेक्ट, मेजॉरिटी इज करेक्ट का मतलब क्या होगा कि ज्यादातर उसमें सही हो, ज्यादातर सही हो तो मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी दैट यहाँ पे A भी सही हो और B भी सही हो और C भी सही हो। ठीक है,
बहुमत, बहुमत सही होने की संख्या, तो 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.6, ठीक है। तो 9 8 72 हुआ, और इंटू 0.6 हुआ, 6 दूना 12, 6 7 42, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। ठीक है, नन होगा इसका आंसर फिर, ठीक है। इसका आंसर एक बार देख लीजिएगा, 9 8 और 6 है, तो 9 8 72 हुआ, और 6 हुआ, 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 6 7 42 43, ठीक है, नन होगा इसका आंसर। इसमें एक्चुअली शायद ये वाला आंसर लग गया था, बी वाला ऑप्शन, तो कोई बात नहीं, ये सोल्यूशन ठीक है, उसका जो है मतलब विकल्प जो है गलत लिखा गया है, ठीक है, ओके। हाँ, नन ऑप्शन है तो कोई बात नहीं। अर्ण, एक है अर्ण मतलब झोला होता है, यहाँ पे अर्ण क्या है, अर्ण है हमारे पास, और इसमें कह रहा है कि जिसमें क्या है, पहले इसे बना लीजिएगा हमेशा, अर्ण, अर्ण मतलब झोला या थैला होता है। 4 व्हाइट हैं, 3 रेड हैं, 2 ब्लैक हैं। कह रहा प्रोबेबिलिटी दैट ए व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, एक व्हाइट बॉल के ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 4/9, ठीक है, तो 4/9 हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर रोल्ड, प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड, ध्यान में रखिएगा ऑड, तो ऑड में अब यहाँ पे टोटल आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन काम नहीं करेगा। यहाँ पे 1 1 देखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 3 और 1 4 नहीं, सॉरी 1 1 और 1 2 पहले आएगा ना, आठ आठ मतलब उसकी संख्या जो है विषम हो, तो 1 2 हो गया, 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 5 नहीं, 1 6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 1 2 3 2 5, फिर 3 1 में क्या जाएंगे, 3 1, सॉरी 3 2, 3 4 और 3 6, फिर 4 1 4 3 4 5, ठीक है, 5 2 5 4 5 6, फिर 6 1 6 3 6 5, ठीक है। तो 3 3 6 18 हुआ, और ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 18/36, 1/2, ठीक है, 1/2 प्रोबेबिलिटी। हाँ वेरी गुड, ओके ओके ओके, सुपर ऐसे नहीं बट यार, एक्चुअली क्या है, समय की कमी है थोड़ी सी, समय की कमी है, नहीं तो यूपीएससी में इतना सिलेबस पढ़ा गया है ना यार, यूपीएससी में इतना सिलेबस पढ़ा गया है कि जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से खोपड़ी जो है मतलब बाल झड़ने लगे हैं, बाल आधे हो गए हैं। तो ये चीज़ें जो है मतलब बहुत चीज़ें पढ़ी गई हैं, बहुत ही पढ़ाने का भी, सीजीएल का प्रॉपर बैच जो है अभी इंग्लिश के टीचर के कारण नहीं शुरू हो पा रहा है, तो इंग्लिश के टीचर जो है ढंग के मिले नहीं कोई, और उस चक्कर में जो है थोड़ा सा मतलब मामला डिले हो गया, नहीं तो सीजीएल में हमने सोचा था कि सीजीएल का पूरा पूरा प्रॉपर बैच शुरू करेंगे हम लोग। अच्छा 30 को, हाँ वेरी गुड। नहीं क्वेश्चन छोटा ना देखो, क्वेश्चन छोटा नहीं, क्वेश्चन जो है वो कहावत नहीं है, देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, तो क्वेश्चन छोटा है, इसका विकल्प जो है मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, एक भी इसमें छूट जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। चलिए अब डाइस यहाँ रोल किया जा रहा है, और कह रहा है सम जो है क्या हो, मल्टीप्लायर ऑफ 3 हो, तो अब हमें उन पॉइंट्स को लेना है, 2 बार डाइस को टास्क किया जा रहा है, अब उन पॉइंट्स को लेना है जिनका जोड़ मल्टीप्लायर हो 3 का, तो 1 1 आएगा नहीं, 1 2 आएगा, हाँ 1 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 1 2 का जोड़ क्या है, 3 है, और 3 है मल्टीप्लायर 3 का, ठीक है। तो 1 3
1415 आएगा, ठीक है, 15 आएगा, 14 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर नहीं है। तो 1215 और 16 नहीं आएगा, फिर 21 नहीं, 21 होगा, हाँ 21, फिर 22, 23, 24, ठीक है, फिर 25, 26 नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 और 35, फिर यहाँ पे 41 और 44, नहीं 44 नहीं, सॉरी 41, 42 होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें गड़बड़ हो रहा। 3 2 3 1 हो गया यार, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है। 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 होगा, ठीक है। फिर 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 6 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 1 नहीं होगा, 4 2 होगा, ठीक है। 4 3 नहीं, 4 4 नहीं, 4 5 नहीं, नहीं 4 5 होगा, ठीक है, ठीक है। 4 5 9 होगा, और फिर इसके बाद 5 1 होगा, फिर 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 मतलब 9, ठीक है। 5 5 और 5 6 नहीं होगा, फिर 6 1 6 2 6 3 और 6 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 या 12, 12/36, 1/3 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो हम ट्रिक बता रहे हैं, जो आप इसके नियम कानून बता रहे हैं, ये नियम कानून जोड़ते समय क्वेश्चनायर में ध्यान में रखिएगा कि गलती से छूटने ना पाए, एक एक लाइन में आपको चलना है, ध्यान में रखिएगा उसको उस समय। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो डाइस है, उनको रोल किया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज इवन, इवन हो इस बार प्रोडक्ट इनका। तो इवन हो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 1 आएगा, नहीं आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 नहीं आएगा, 1 4 आएगा, 1 6 आएगा, इनके प्रोडक्ट क्या हो, इवन हो, ठीक है। दोनों पॉइंट्स के जो प्रोडक्ट है वो इवन होने चाहिए। फिर 2 1 आएगा, फिर 2 2 2 आएगा, 2 1 2 1 3 1 4, ठीक है, 1 5 1 6, ठीक है, 2 1 2 2 और 2 3, सॉरी 2 3 और 2 4 2 6, ये पूरा पूरा आएगा, पूरी लाइन आएगी, ठीक है। फिर 3 1 में 3 2 आएगा, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 2 हुआ, 3 3 नहीं, 3 4, 3 5 नहीं, 3 6, ठीक है। फिर इसके बाद 4 1 में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। 5 1 नहीं आएगा, 5 2 आएगा, 5 2 5 3 5 4 5 6, ठीक है, 5 2 5 4 5 6। फिर 6 में सभी आएंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है। तो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 26/36, तो 13/18 दोनों छः। लो, लग रहा गड़बड़ हो गई प्रोबेबिलिटी। हाँ, एक बार चेक करिए भाई। हाँ हाँ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, अच्छा 2 5 छूटा है यहाँ पे, 2 5 छूट गया है, यही कह रहे हैं ना। तो ये 27/36 होगा, 27/36 होगा, तो 9 3 27, 9 4 36, ठीक है, ये आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, दो डाइस को रोल किया जा रहा है, प्रोडक्ट ऑड हो तो इसमें बताइए जल्दी से। ऑड शायद ये आ चुका है क्या? 1 1, 1 2 नहीं आएगा, 1 3 आएगा, और फिर उसके बाद 1 5, फिर इसके बाद 2 वाले में कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू टू से जिसमें भी मल्टीप्लाई हम करेंगे किसी भी नंबर में, वहां पर वो इवन हो जाएगा। ठीक है। फिर 3 1 वाले में 3 1, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 नहीं, 3 5 आएगा। ठीक है। 4 वाली लाइन नहीं आएगी। 5 1 वाले में 5 1, 5 3 और 5 5 आएगा। उसके बाद 6 वाली लाइन में कोई नहीं आएगा। ठीक है। ये हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 9/36, 1/4। ठीक है। हम्म, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, दो डाइस रोल की जा रही हैं, बोथ शो सेम नंबर। सेम नंबर पे क्या हो जाएगा? 1 1, 1 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। टोटल संख्या कितनी हुई? 36, 1/6। ठीक है, 1/6। अगला क्वेश्चन है, दो डाइस रोल की जा रही है, प्रोबेबिलिटी देयर नंबर डिफर बाई 2। एक सेकंड। यदि दो पासे फेंके जाएं तो तो संख्याएं दो का अंतर दिखाएं, दो का अंतर। तो यहाँ पे 1 1 नहीं आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 1 3 आएगा। दो का अंतर ध्यान में रखिएगा, निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं किया है। ठीक है। और फिर उसके बाद 1 3 के बाद 1 4, 1 5, 1 6 नहीं आएगा। फिर 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4। ठीक है। और 2 5 नहीं आएगा, 2 6 नहीं आएगा। फिर 3 1, 3 2, 3 1 आएगा। ठीक है। 3 2 नहीं, 3 3 नहीं, 3 4 नहीं, 3 5 आएगा। ठीक है। फिर 4 1 नहीं आएगा, 4 2 आएगा, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ठीक है। 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ठीक है। फिर 5 1 नहीं आएगा, 5 2 नहीं, 5 3। ठीक है। 5 4, 5 5, 5 6 नहीं। 6 1 में 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, यही एक आएगा। तो 2 2 4, 2 6, 2 8। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 8/36। ये हो जाएगा 4 2 8 और 4 9 36, 2/9। अरे यार, फिर गलत। चलिए, डिफरेंस देखिए, सबका 2 आने चाहिए। तो 1 1 नहीं आएगा, 1 2 नहीं, 1 3। ठीक है, 1 4 और 1 5, 1 6। ठीक है। 2 1, 2 2, 2 1, 2 2, 2 3, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है। फिर इसमें 3 में डिफरेंस तो 1 2 3, 3 2 5। ठीक है। 8/36, नहीं यही रहेगा यार फिर। ठीक है। नन इसका आंसर रहेगा फिर इस केस में। 1/6 कैसे कह रहे हो? 1 3, एक सेकंड, एक सेकंड। 1 3, और पहली लाइन में 1 3 आया, 2 4 आ गया। या 3 3 वाली लाइन में दो पॉइंट आएंगे ना, 3 1 और 3 5। फिर 4 वाले में भी दो आएंगे, 4 2 और 4 6। 5 वाले में 5 3 आएगा, 5 1 नहीं, 5 2 नहीं, 5 3 आएगा, 5 4 नहीं, 5 5 नहीं, 5 6। ठीक है। तो 2 2 4, 8 आ रहा है। ठीक है, 2/9। मेरे हिसाब से 2/9 आना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए। नितिन बोलिए भाई जल्दी।
चलिए ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मतलब इसका ये है कि डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंसेस दो दो के आने चाहिए। तो डिफरेंसेस जो दो दो के हैं वो इस तरीके से निकाले जा रहे हैं, और टोटल दो डाइस को ही रोल किया जा रहा है और डिफर बाई टू। तो दो का अंतर आना चाहिए। डिफर बाई टू को मतलब ये होता है दो का अंतर आना चाहिए। अगर ये कह देता कि नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन पहले ऑब्जर्वेशन को या पहले पॉइंट को दूसरे से माइनस करने पर टू आना चाहिए, तब उस केस में अलग आंसर आता है इसका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डाइस को रोल किया जा रहा है, सम 10 हो। सम 10 हो तो क्या हो जाएगा, पहली लाइन में 1 1 से 1 6 कुछ नहीं आएगा, 2 2 से 2 6 नहीं आएगा, 3 से 3 6 नहीं आएगा, 4 1 से 4 6 आएगा, फिर दूसरे में 5 1 से 5 5 आएगा, और इसमें 6 4 आएगा। तो ये हो जाएगा 3/36, ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, सम जो है यहाँ पे 10 हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आएंगे सैंपल स्पेस, और ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो डाइस को रोल किया जा रहा है, एटलीस्ट वन डाइस शो 6। एटलीस्ट वन डाइस शो 6 मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक डाइस 6 शो करे। तो 1 1 वाली लाइन में 1 6 आएगा, 2 वाले में 2 6 आएगा, 3 वाले में 3 6 आएगा, 4 वाले में 4 6 आएगा, 5 वाले में 5 6 आएगा, और 6 6 वाले में पूरी लाइन आएगी। ठीक है, 6 4 6 5 और 6 6, 2 2 4 2 6 हुआ, 2 8 3 11 हुआ, तो 11/36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेस थ्योरम इज यूज टू फाइंड। बेस थ्योरम क्या जो है यहाँ पे फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो बेस थ्योरम जब हमारे पास हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमें जस्ट पहले की प्रोबेबिलिटी या फिर जो है जो घटना हम बोल चुके हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। यहाँ पर बेस थ्योरम में जब हम पढ़े थे, इसमें हम बोले थे कि यहाँ पर एक हमारे पास सैंपल स्पेस है जिसको E1 E2 अप टू यहाँ पे En तक हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम कह रहे हैं ये कोई घटना है, ये घटना इसमें घटित हो रही है, और इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बताना होता था कि ये घटना घटित हो रही है, लेकिन वो ith बैग से या ith पार्टीशन से हो रही हो। इस टाइप की प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे इससे, इसीलिए इसको हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। पोस्टीरियर का मतलब जो घटनाएं हम बोल चुके हैं उसके पहले है, फिर से हम वहां पे वापस आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्न हैज 3 white 2 black red ball, one ball is drawn and is found to be red, find the probability that second ball is drawn is also red without replacement का मेथड है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें 1 white है, 2 black है, 3 रेड बॉल है, एक बॉल इसमें से निकाल ली गई और वो क्या है, रेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे और इक्विवेलेंट यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 white 2 ब्लैक और 2 रेड हो जाएगा। अब यहाँ से एक बॉल निकालेंगे तो ये भी रेड होने की संभावना क्या हो जाएगी, 2/5। ठीक है, अरे यार 2 2 4, एक व्हाइट 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल है, 1 बॉल इज ड्रॉन एंड इज रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज ड्रॉन इज आल्सो रेड विदाउट रिप्लेसमेंट का मेथड है। तो 3 2 5 1 6 है। ठीक है, तो यहाँ 2 2 4 1 5 हो जाएगा यार, ठीक तो है, 2/5 ही होगा आंसर। इसमें ऑप्शन गलत है, इसी को चलिए ठीक कर लीजिए, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन है, ये फैक्ट्री हैज 3 मशीन्स ए बी एंड सी प्रोड्यूसिंग बुलेट डिफेक्ट, प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ यहाँ पे 25 35 एंड 40% डिफेक्टिव रेट
और फिर उसके बाद डिफेक्टिव रेट है इनका इस तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ डिफेक्ट सॉरी इफ प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी दैट इज केम फ्रॉम ए। तो यही चीज अभी जस्ट हम बताए थे क्या, कि ए से ए घटना घटना से ए से घटित हो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं घटना कि यहाँ पर एक घटना हमारे पास ए है, प्रोबेबिलिटी ए का मतलब क्या हो गया कि इट इज डिफेक्टिव। यहाँ 5% है तो 5/100। प्रोबेबिलिटी बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/100। प्रोबेबिलिटी सी क्या हो जाएगा 2/100। ठीक है, डिफेक्टिव रेट है। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी गलत लिख गई। ये डिफेक्टिव रेट है जो हम लिख दिए हैं। डिफेक्टिव रेट क्या होता है, वो अलग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। ये 25/100 होगा और ये 35/100 और ये 40/100। ये क्या है, पहले दूसरे तीसरे प्रोबेबिलिटी, मतलब पहले दूसरे तीसरे मशीन की प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ढेर सारा वहाँ पे जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आइटम है वो रखा है, तो उसमें से पहली बार के डिफेक्टिव प्रोड्यूस करने की संभावना ये है, दूसरे के ये है, तीसरे की ये है। अब एक ई इवेंट मान लेते हैं कि द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। ठीक है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो प्रोडक्ट इस क्या है, डिफेक्टिव है, लेकिन वो पहली मशीन का है। ठीक है, डिफेक्टिव है और पहली मशीन का है, तो 5/100। प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और वो दूसरी मशीन का है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4/100। और प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और वो तीसरी मशीन से आ रहा है, ये हो जाएगा 2/100। ठीक है, 2/100। अब इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि एक हम यहाँ पे उठाते हैं और वो डिफेक्टिव है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी याद करिए कि वो ए से आया है। तो ए से आया है तो इसमें हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास ये डिफेक्टिव है, ये दे दिया गया है और ये ए से आया है। यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए अपान टोटल सम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए ई गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है मतलब ये घटनाएं हुई। अब इन घटनाओं की यहाँ पे समस्त प्रोबेबिलिटी रख दीजिए। तो समस्त प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पर क्या है, 25/100 इंटू इंटू यहाँ पर क्या है 5/100 अपान 25/100 इंटू 5/100। ठीक है, प्लस प्लस क्या है 35 और 4 है, तो 35/100 और 4/100 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 40/100 और 2/100, 40/100 और 2/100। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देना, 100 सब कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 25 × 5 बटे यहाँ पे 25 पंचे 125 और 35 दूना 70 140 और 40 दूना 80 125 अपान ये क्या हो जाएगा 5 और 6 और 6 14 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 5 5 25 और ये क्या हो जाएगा 5 6 30 5 9 45 5 2 7 ये 25/69 आंसर है कोई, 25/69। चलिए मिल तो गया आंसर, देख लें आंसर सही है कि नहीं। हाँ ठीक है, आंसर भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री है, ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स विथ इक्वल प्रोडक्शन, डिफेक्टिव रेट्स दिए गए हैं। एक डिफेक्टिव आइटम फाउंड होता है और ये काम कम फ्रॉम फर्स्ट मशीन।
तो प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं ए और बी दो मशीन है, तो प्रोबेबिलिटी ए की जो है यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो मतलब 1/2, और प्रोबेबिलिटी बी यहाँ पे 1/2, इक्वल प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल रहे हैं। ई मान लेते हैं डिफेक्टिव है, तो ई गिवन ए 0.02 और प्रोबेबिलिटी ई गिवन बी ये क्या हो जाएगा 0.04। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किस बात की कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी केम फ्रॉम फर्स्ट मशीन। केम फ्रॉम फर्स्ट मशीन का मतलब क्या हो गया कि ये डिफेक्टिव है लेकिन ये पहली मशीन से आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ई गिवन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ए ई गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी और प्रोबेबिलिटी ई गिवन बी। ठीक है। अब इसी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर हल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 और 0.2, 1/2 0.2 0.02 अपॉन 1/2 इंटू 0.02 प्लस 1/2 इंटू 0.04 है ना, हाँ 04, तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.02 अपॉन 0.06 1/3। ठीक है, 1/3 ये आंसर। ठीक है। नितिन क्या हुआ, नींद आ रही? ऐसे ही क्वेश्चन बता के टीचर की वैल्यू अपनी पता चलती है, सरल सरल क्वेश्चन बता देते तो वैल्यू कहाँ से होती है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है भाई, बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फैक्ट्री है और इसमें जिसमें 4 मशीन्स हैं, तो ये और थोड़ा सा लंबा हो गया। ए 20/100, प्रोबेबिलिटी बी 30/100, प्रोबेबिलिटी सी 25/100, प्रोबेबिलिटी डी ये भी 25/100। ठीक है। ई मान लेते हैं डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी ई गिवन ए, पहली मशीन डिफेक्टिव हो 3/100। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ई गिवन बी ये हो जाएगा 4/100 और प्रोबेबिलिटी ई गिवन सी ये हो जाएगा 2/100 और प्रोबेबिलिटी ई गिवन ए ये हो जाएगा 1/100। ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको, हमें क्या पूछ रहा है, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एक डिफेक्टिव आइटम फाउंड किया जाता है केम फ्रॉम सेकंड मशीन, सेकंड मशीन मतलब बी से आया हो, तो प्रोबेबिलिटी दैट जो डिफेक्टिव है और ये कहाँ से आ रहा हो, बी दूसरी मशीन से आ रहा हो, तो यहाँ पे बी गिवन ई ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी ई गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डी। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, चालीस के बाद का रास्ता बहुत खराब है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दो दिन तो ऐसे होते हैं जो टेस्ट पेपर अपने से हर रोज अगर सरल क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना तो अहंकार हो जाएगा आपको। ठीक है। और टीचर का ये काम होता है कि अपने स्टूडेंट में कभी भी अहंकार की भावना ना आने देना।
ठीक है। हाँ, तो इसलिए जो है टीचर का ये काम होता है कि अपने स्टूडेंट में अहंकार की भावना को बिल्कुल भी सिरे से आने तक नहीं देना। तो हम ऐसा ही करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन पे हम खरे उतरेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो गया, चलिए क्वेश्चन आया, अब इसमें रखते हैं। तो 20, 30, 25, 25 है ना ये, यहाँ पे 30/100 इंटू अपान 20/100 इंटू 30/100 प्लस 25/100 प्लस 25/100। ठीक है। अब ये क्या है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो 3 है, 4 है, 2 है और 1 है। पूरा पूरा 100 कैंसिल आउट हुआ। ये हुआ 3 चौको 12, 120 और 2 तिहाई 6, 120, 50, 25। ठीक है। ये हुआ 120 डिवाइडेड बाई क्या हुआ 5, और 5 2 7, 2 9, 6 13 और 1 2, 235। तो 5 से काट दिया जाए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौको 20 और 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। ठीक है। 24/47, 24/47 कोई है ही नहीं, नन पे आंसर लगेगा फिर। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। 3 4 2 1, 20 30 25 25। ठीक है। तो 20 30 25 25। ठीक है, 25 दूना 50, ये 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या हुआ, 120, 180 और 12 6 18, 5 23, 2। अरे थोड़ा जोड़ गलत हो गया क्या, 5 5 2 7, 2 9, 6 13। अरे यार 9 6 15 होगा, सॉरी 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 सॉरी। ये हुआ 5 और ये 5 2 7, 2 9, ये 15 होगा, ये 5 हो जाएगा यार। 5 हुआ, 9 6 15 हुआ और ये 2 हुआ। बात वही होगी, 24, 5 5 25, 5 91 5। 5 1 6, तो 4 2 6 कट जाएगा, 3 से कटेगा। 3 और 24 और इसके बाद जो है 24/51 है ना। 3 8 24 और 3 का नम 3, 3 2 5, 3 7 21, 8/17। 8/17 है ही नहीं, ना नहीं होगा आंसर, फिर भी ना नहीं होगा। ठीक है, छोटी धनतेरस से, वो धनतेरस से छोटी दिवाली पहुंच गई, अच्छी बात है। तो ठीक है, चलिए। अब आगे उम्मीद है क्वेश्चन थोड़ा सा हल्के हैं, इनके बाद थोड़ा सा हमने हल्के क्वेश्चन रखे थे। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बेस थ्योरम इज मोस्ट यूजफुल कहाँ पे होता है, जब हमारे पास, हाँ जल्दी से नितिन बताओ, बेस थ्योरम का हम यहाँ पे सबसे अधिक प्रयोग कहाँ करते हैं। बोलो। इनवर्स प्रोबेबिलिटी में, इनवर्स प्रोबेबिलिटी अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे देखे हैं ना। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक बैग है, उसमें से कुछ गेंद हैं और उसके बाद उसमें से निकाल लिए कुछ। फिर उसके बाद इनवर्स प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जस्ट हम लोग यहाँ पे गिवन वाली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो मेन एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम, मेन एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम क्या होता है, तो यहाँ पे ज्यादातर चीजों में यहाँ पे ये यूज होता है। ठीक है।
मेडिकल डायग्नोसिस में होता है, रिलायबिलिटी में होता है, और मशीन लर्निंग और एआई में भी होता है। ठीक है, बेस थ्योरम के माध्यम से प्रोग्रामिंग जब कर ली जाती है, प्रोग्रामिंग को चेक करते हैं तो कितना परसेंट सटीक है, कितना परसेंट उसमें एरर होने की संभावना है। रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है सैंपल स्पेस। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल होता है। अगला है इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड x इज द नंबर ऑफ हेड इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड है तो यहाँ पे ये x क्या है, रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू टेकन बाय रैंडम वेरिएबल x इज कॉल्ड। तो जो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज कॉल्ड, इसका मतलब क्या होगा, ये सैंपल पॉइंट होगा। ठीक है, x का मान 1 2 3 4 इस तरीके से जो भी आएगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैंपल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास ए रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स काउंटेबल वैल्यूज इज कॉल्ड। काउंटेबल वैल्यूज अगर हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और डिटर्मिनिस्टिक। तो इसमें जो है यहाँ पे इसको हम जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहेंगे ना। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, इसमें इसको डिटरमाइन करना थोड़ा सा मतलब आसान हो, कुछ चीज अलग होती है, यहाँ पे आपके सिलेबस में इस लेवल पे नहीं है। रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स वैल्यूज फ्रॉम एन इंटरवल इज कॉल्ड। ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, इंटरवल में अगर वैल्यूज टेक कर रहा है तो। अब इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ऑलवेज। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, सीडीएफ। ठीक है, सीडीएफ क्या होता है कि हमेशा जब भी हम इसको एफ एक्स एक्स कैपिटल एफ एक्स से डिनोट करते हैं, पीडीएफ नहीं है सीडीएफ है, इसको सीडीएफ कहते हैं, कुमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। कुमुलेटिव फंक्शन क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब अपना जहां पे ये एक्स है यहाँ पे इस पॉइंट से जस्ट माइनस इन्फिनिटी से लेकर सभी पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटीज का जोड़ होता है। एक्स मान लीजिए अगर 0 पे है तो 0 तक का जोड़, 1 है तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का जोड़, 5 पे है, अगर 5 है ये तो 5 तक की प्रोबेबिलिटी का जोड़, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी 10 है तो 10 तक। मतलब ऑलवेज ये जैसे जैसे लिमिट बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, इसलिए ऑलवेज ये इसको कह सकते हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है हमेशा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपकी क्लास फिनिश होती है, द एंड आ गया। समस्या दिक्कत परेशानी की स्थिति में इस पर संपर्क किया जा सकता है। कल दिन में उम्मीद है क्लास होगी, आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वो क्लास जो है 12 बजे के पहले ही होगी, क्योंकि हमको सेकंड हाफ में फिर घर निकलना है। ठीक है, बहुत दिन बाद घर जा रहे हैं। घर हालांकि जो है जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे स्टूडियो है, यहाँ से 40 किलोमीटर पे ही घर है, लेकिन कम जाना होता है तो, क्योंकि क्लासेस के कारण। फिर उसके बाद अभी 5 दिन नौकरी, 2 दिन क्लासेस, 7 दिन खत्म। इसलिए जो है अब 2 3 दिन जो है छुट्टी रहेगी आप लोगों की, और 22 23 तारीख को हम लोग जो है फिर से जो है क्लासेस, 23 तारीख का है, सॉरी अगले सैटरडे संडे से। ठीक है, क्योंकि फिर हमको जो है ऑफिस जाना है 23 तारीख से, तो हमें ऑफिस ज्वाइन करना है, उसके पहले हम छुट्टी पे हैं, तो उस समय तक देखा जाएगा। ठीक है, हाँ 20 को टाइमिंग टाइमिंग अभी डियर बता देते हैं, अभी मतलब क्लास लगा देंगे तो उसमें ग्रुप में मैसेज आ जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा हमें यूजीसी वाली क्लास भी देखना पड़ेगा, टाइमिंग एग्जैक्ट पता नहीं है, 12 बजे के पहले ही क्लास होगी, 9 10 बजे के आसपास। ठीक है, ओके ओके। पहले तो कल जाएंगे संगम स्नान करने, क्योंकि छोटी दिवाली है, फिर उसके बाद बगल में ही संगम है, तो संगम पहले स्नान कर लें, क्योंकि आप लोग जब महाकुंभ में आए थे तो हम लोगों को स्नान करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए अब हम लोग नहाएंगे। उस समय की तुलना में अभी पानी साफ है थोड़ा सा, तो अब हम लोग नहाएंगे, फिर घर जाएंगे दिवाली मनाने। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास अब यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।